ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। मेरे भाई, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, ये पूछा गया है सवाल। चलिए दोस्त, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी में दर्द से। दोस्त, दिल के दौरा अगर किसी को लग जाता है तो उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द से आप पहचानेंगे। ऑप्शन बी है मेरे भाई कि मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है पेट में अधिक सूजन। और ऑप्शन डी है होंठों के चारों ओर नीला रंग। तो मेरे भाई, उनके क्या होगा, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति के क्या होगा मेरे भाई, होंठों के चारों ओर क्या हो जाएगा, नीला रंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस औजार का क्या नाम है। दोस्त, ये टूल्स दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है वायर स्टीपर, ऑप्शन बी कम्बिंग टूल, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो ये टूल है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल कटिंग प्लायर। ये कौन सा है, डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो दोस्त, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, इसका नाम है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, सूचनात्मक चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल। क्या नाम है, सुरक्षात्मक चिन्ह। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को दोस्त अगर आपको रोकना है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसमें क्या होता है कि रक्त दोस्त बहने लगता है, तो उसको आपको रोकना है, तो आप क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक दोस्त कदम क्या उठाएंगे। ऑप्शन ए है मलहम लगाना। दोस्त, अगर खून बह रहा है तो आप मलहम लगा देंगे, ये दोस्त बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मलहम दोस्त खून बहने पर लगाने पर मलहम ही बह जाएगा। ऑप्शन बी है दोस्त चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। चोट लगे हुए भाग पर ऊपर रखने से दोस्त कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, खून निकलेगा। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। दोस्त, ड्रेसिंग करने से भी दोस्त काम नहीं होगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। दोस्त, अगर आपके कहीं भी बॉडी में थोड़ा बहुत चोट आ जाती है और खून बहने लगता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, दबाव डाल देते हैं, तो क्या होता है, खून दोस्त बहना रुक जाता है। तो ये प्राथमिक कदम आप दोस्त करेंगे। चोट लगे हुए भाग पर ड्रेसिंग करना। दोस्त, ड्रेसिंग करना इतना इम्पॉसिबल नहीं है तुरंत दोस्त की ड्रेसिंग आप कर देंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तब ड्रेसिंग कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, और दोस्त मलहम दोस्त तुरंत नहीं मिलेगा, आपकी मलहम लगा देंगे। ठीक है, इसलिए सबसे प्रथम कदम आपको क्या करना है, चोट लगे हुए भाग पर दोस्त दबाव डालना है, दबाव डालना है दोस्त। और क्या करना है दोस्त, अगर खून बंद हो जाता है, दबाव डालना है दोस्त कुछ देर तक, इसके बाद दोस्त आपको पट्टी बांध देना है। तो चोट लगे हुए भाग पर क्या करना है, सबसे पहले दबाव डालना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। दोस्त, अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक यानी करंट लग जाता है, ठीक है, विद्युत शक्ति लग जाती है, तो उसमें हम क्या करना चाहिए, अभी भी वर्तमान में दोस्त अगर वो क्या है, विद्युत के करंट के संपर्क में है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमें बताना है। तात्कालिक कदम मतलब तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है हाथों द्वारा धक्का दें या खींचें। दोस्त, अगर आप हाथों द्वारा धक्का देते हैं या खींचते हैं तो आपको भी करंट लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। दोस्त, जानकारी देने का टाइम आपको नहीं रहेगा, किसी
को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। दोस्त किसी को बुलाएंगे छुड़ाने हेतु तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तब तक उसकी जान जा सकती है। ऑप्शन डी है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ये दोस्त सही कदम है। क्या बोला गया है? संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां से दोस्त सप्लाई है उसको आपको क्या करना है, बंद कर देना है तुरंत जाके। ठीक है, आपको कुछ भी कदम नहीं उठाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्त संयोजक को अलग कर देना है, उसके बॉडी से दोस्त जो संयोजक है यानी तार टच है उसको अलग कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? दोस्त ये सचेतक चिन्ह दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है मेरे भाई। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी असंरक्षित, ऑप्शन डी है पैदल क्रॉसिंग। तो इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या होगा? इस सचेतक चिन्ह का नाम होगा पैदल क्रॉसिंग। क्या होगा? पैदल क्रॉसिंग। दोस्त आप देख रहे हैं ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, रोड को दोस्त क्रॉस कर रहा है, यानी पैदल क्रॉस कर रहा है। तो पैदल क्रॉसिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, कहाँ लगी है मेरे भाई, सिर पर चोट लगी है, और वह मर रहा हो, क्या हो रहा हो, वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? ये दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी के भी दोस्त सिर में चोट लग जाती है तो उसके लिए जो स्वर्णिम घंटा होगा वो कितना होगा? ऑप्शन ए है पहले का 10 मिनट, ऑप्शन बी है पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी है पहले 45 मिनट, ऑप्शन डी है पहले 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? पहले का 30 मिनट। कितना? फर्स्ट 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णिम घंटा ये है मेरे भाई कि जल्द से जल्द उसका क्या कर सकें, इलाज कर सके अगर उसके सिर पर चोट लगी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? चलिए बताइए, पीड़ित की कौन सी स्थिति को आप कोमा कहेंगे? ऑप्शन ए है दोस्त बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन सी है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन डी है पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना बुलाने पर उत्तर न देना। तो पीड़ित की कौन सी स्थिति को हम कोमा कहेंगे? पीड़ित की दोस्त कौन सी स्थिति को हम कोमा कहेंगे? हम कहेंगे मेरे भाई पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ये हमारे कोमा की लक्षण है मेरे भाई, कोमा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए इसका आंसर बताइए, इस गेज का क्या उपयोग है? मेरे भाई इसका आंसर आपको बताना है, इस गेज का क्या उपयोग होता है। ठीक है, इस गेज का क्या उपयोग है? चलिए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन ए है जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दोस्त यही सही होगा। ये जो गेज दिया गया है मेरे भाई, इसका मेन जो उपयोग होता है ये होता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या, यानी अंदर की जो त्रिज्या होती है उसको जांचना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये भी दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, इस रेती का क्या नाम है? दोस्त ये रेती दी गई है, फाइल दी गई है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? दोस्त ये फाइल का नाम बताना है, क्या होगा?
ऑप्शन ए है राप्स कट रेती, ऑप्शन बी है एकल कट रेती, ऑप्शन सी है दोहरी कट रेती, ऑप्शन डी है दोस्त वक्राकार कट रेती। तो इस रेती का क्या नाम है मेरे भाई, इस रेती का नाम बताना है क्या होगा। तो इस रेती का नाम है मेरे भाई, अगर आपके एग्जाम में दोस्त आता है क्वेश्चन तो आपको सीधा लगा देना है राप्स कट रेती। दोस्त क्या लगाना है, राप्स कट रेती, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस औजार का क्या नाम है। दोस्त ये औजार दिया गया है, कुछ इस तरह से बनाया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से दोस्त बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया है, इसका हमसे नाम पूछा गया है। तो इस जो टूल्स का नाम है मेरे भाई, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन ए है डिवाइडर, ऑप्शन बी है आंतरिक कैलिपर। तो दोस्त इसका नाम होगा आंतरिक कैलिपर। क्या होगा, आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन सी है विषम लेग कैलिपर, ऑप्शन डी है बाह्य कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, आंतरिक कैलिपर। कौन सा है ये, इनसाइड कैलिपर यानी आंतरिक कैलिपर मेरे भाई है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर आपसे आउटसाइड कैलिपर पूछ दिया जाए तो आउटसाइड कैलिपर इस तरह से होता है, आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा इनसाइड कैलिपर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। चलिए, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है मेरे भाई, ये बताना है। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी है असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है गलत सीजनिंग, ऑप्शन डी है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो दोस्त लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है वो होता है मेरे भाई, क्या होता है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या होगा, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है ना। तो लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है मेरे भाई वो होता है असामान्य सिकुड़ना। क्या होता है, असामान्य सिकुड़नी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग होता है। ठीक है, मोर्टाइज छेनी का उपयोग बताना है। ऑप्शन ए है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, ऑप्शन बी है लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन सी है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा गेज किनारों की सफाई। तो मोर्टाइज छेनी का जो उपयोग होता है मेरे भाई वो होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्या होता है, लकड़ी में आयताकार छेद करना मोर्टाइज छेनी का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सीट मेटल में तेज मोड़े होते किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु हम किस प्रकार के स्टेक उपयोग करते हैं। तो हम जो स्टेक का उपयोग करते हैं मेरे भाई वो करते हैं वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन सी है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो हम किसका उपयोग करते हैं, हैचेट स्टेक का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार की डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो वर्गाकार के लिए मेरे भाई किया जाता है हीरा पॉइंट छेनी का। किसका, हीरा पॉइंट छेनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है।
दोस्त किस प्रकार का कैलिपर है जो बाहरी सिरों पर हम कैसे, मान लीजिए ये हमारा पदार्थ है, ये इधर हमें क्या करना है, रेखा खींचना है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए मेरे भाई हम उपयोग करते हैं जेनी कैलिपर का। किसका उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ चुका है 9, क्वेश्चन नंबर 9। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है, दोस्त इस ड्रिल बिट का आपको नाम बताना है, कौन सा बिट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फ्लाइट ड्रिल बिट, ऑप्शन बी है टेपर सिंक बिट, ऑप्शन सी है काउंटर सिंक बिट, ऑप्शन डी है स्ट्रेट सिंक बिट। तो दोस्त ये जो बिट है ये मेरे भाई कौन सी बिट है, ये है टेपर सिंक बिट। कौन सी है, टेपर सिंक बिट, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो सीट मेटल में सामान्य उपयोग है दोस्तों, हम जो स्टेक का उपयोग करते हैं वो मेरे भाई होता है, कौन से होता है, वर्गाकार स्टेक। कौन सा होता है, वर्गाकार स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। मतलब ये दोस्त जो नंबर है ये क्या इंगित करता है ICO में फाइन थ्रेड में, ठीक है। तो ये जो नंबर दोस्त इंगित करता है वो किसको इंगित करता है, थ्रेड की पिच को इंगित करता है। किसको, थ्रेड की पिच को इंगित करता है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी में दोस्त अनियमित रूप से शाखाओं की क्या होती है, उगती है यानी वृद्धि होती है, तो क्या होता है इसमें जो दोष उत्पन्न होता है मेरे भाई, वो दोष उत्पन्न होता है गांठ पड़ जाती है। क्या होती है, गांठ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मान लीजिए दोस्त ये पौधा है, पेड़ है, ठीक है, ये दोस्त पेड़ हो गया, इसमें दोस्त अनियमित रूप से शाखाएं वृद्धि होंगी तो लकड़ी में क्या होंगी दोस्त, गांठें ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। यानी दोस्त क्या होगा, गांठ जिसमें ज़्यादा आ जाएंगी यानी गांठ उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए दोस्त हम किस रेती का उपयोग करते हैं, तो एक टेनन आरी के दोस्त दांतों को ठीक करने के लिए हम जो रेती का इस्तेमाल करते हैं वो होता है त्रिभुजाकार रेती। कैसे होता है, ट्रिंगुलर दोस्त फाइल, यानी त्रिभुजाकार रेती। इस तरह से दोस्त आपका क्या होता है, इस तरह से दोस्त क्या होता है, आरी होती है, तो इसमें कौन सी फाइल लगेगी, त्रिभुजाकार ही लगेगी, यानी त्रिभुजाकार रेती इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। दोस्त ये वाले भाग का आपको नाम बताना है जो यक्ष से इंगित किया गया, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी है हील, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हील। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इस औजार का क्या नाम है। दोस्त ये औजार दिया गया है ये वाला, ठीक है, तो इसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, जेनी कैलिपर। दोस्त आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, आउटसाइड कैलिपर बता दिया था किस प्रकार होता है। जेनी कैलिपर आप नहीं देखे हैं तो जेनी कैलिपर ये देख लीजिए दोस्त, जेनी कैलिपर इस तरह से होता है। तीन दोस्त कैलिपर हैं, जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, वाह कैलिपर, ठीक है, ये दोस्त ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको आप याद कर लिए ठीक से। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जेनी कैलिपर, ठीक है। इस औजार का क्या नाम है, जेनी कैलिपर।
तीनों जैनिक कैलिपर दोस्त आपको, तीनों कैलिपर दोस्त आपको ठीक से ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जैनिक कैलिपर। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है छेनी में यक्ष द्वारा, ये दोस्त छेनी दी गई है। अब दोस्त ये इस वाले पार्ट को यक्ष के द्वारा दोस्त प्रदर्शित है, कोण का नाम क्या है दोस्त? ये वाला यक्ष जो दिया गया है, इस कोण का हमें नाम बताना है, कौन सा कोण है। चलिए इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है रे कोण, ऑप्शन बी है पॉइंट कोण, ऑप्शन सी है रे क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी है झुकाव कोण। तो इस कोण का नाम क्या होगा मेरे भाई? इस कोण का नाम हो जाएगा पॉइंट कोण। क्या होगा? पॉइंट कोण यानी पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है दोस्तों? फार्मर छेनी का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी है समान छेनीकरण कार, ऑप्शन सी है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तेज किनारों की सफाई। तो फार्मर छेनी का जो उपयोग होता है वो होता है मेरे भाई सामान्य छेनीकरण। ठीक है, जनरल चेजलिंग वर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य छेनीकरण में दोस्त हम फार्मर छेनी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार का अर्ध लय पे जोड़ प्रयोग किया जाता है जब एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लय पे जोड़ इस्तेमाल करते हैं? तो हम इसमें दोस्त करेंगे मध्य लय पे जोड़, मिडिल लय पे जोड़। ठीक है, मिडिल लय पे जोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग करते हैं? 90 डिग्री मोड़े हुए अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए हम किस प्रकार के नाच का उपयोग करते हैं मेरे भाई? तो किस प्रकार के दोस्त हम नाच का उपयोग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है भी नाच, ऑप्शन बी तिरछा नाच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नाच, ऑप्शन डी है सीधा नाच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भी नाच का इस्तेमाल करते हैं। 90 डिग्री आपसे अगर कभी भी पूछ दिया जाए तो आप भी नाच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो भी नाच इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? सीट मेटल कार में दोस्त हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो हेम फोल्डिंग का उद्देश्य है मेरे भाई सीट को क्षति से बचाना। किससे? सीट को क्षति से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सीट को दोस्त क्षति से बचाना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में दोस्त कौन सा दोष जो है इसकी शक्ति को कम करता है? ऑप्शन ए है घुमाना, ऑप्शन बी है कपिंग, ऑप्शन सी है चटकना, ऑप्शन डी है अनियमितता। तो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो शक्ति को जो कम करता है वो करता है दोस्त अनियमितता। कौन करता है शक्ति को कम? अनियमितता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम क्या है? दोस्त ये हथौड़ा दिया गया है, हैमर दिया गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है क्ला हथौड़ा, ऑप्शन बी है वॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इस हथौड़े का मेरे भाई नाम है, बहुत ही बार दोस्त ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका नाम है क्ला हथौड़ा। क्या होगा? क्ला हथौड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? मेरे भाई गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है गांठ, ऑप्शन बी है घुमाना, ऑप्शन सी है चटकना, ऑप्शन सी है कपिंग।
तो गलत सीजनिंग के कारण जो लकड़ी में दोष उत्पन्न होता है मेरे भाई, वो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, वो होता है कपिंग। कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कपिंग। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बोल रहा है जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। ये दोस्त यक्स के रूप में चिन्हित किया गया, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी है तिरछा मेल थ्रेड, ऑप्शन डी है समांतर फीमेल थ्रेड। तो इसको हम बोलेंगे समांतर फीमेल थ्रेड। क्या बोलेंगे, समांतर फीमेल थ्रेड। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का उपयोग किया जाता है। तो सीट के सिरों को आपको मोड़ना है तो आप किस प्रकार की नाच का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है भी नाच, बी है तिरछा नाच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नाच, ऑप्शन डी है सीधा नाच। तो हम सीट के सिरों को मोड़ने के लिए दोस्त हम सीधा नाच का उपयोग करेंगे। इसका सीधा नाच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दोस्त, इसका आंसर बताइए। क्रॉस कट डंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। दोस्त क्रॉस कट डंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है कीवेज काटने में, ऑप्शन बी है वक्र करनाली काटने में, ऑप्शन सी है सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, ऑप्शन डी है बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। यानी क्रॉस कट डंडी छेनी का जो उपयोग होता है मेरे भाई, वो होता है कीवेज काटने में। किसमें, कीवेज काटने में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसको मैंने अभी आपको बताया था, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए। 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री मोड़ने हेतु तो किस प्रकार के नाच का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर 90 डिग्री आ जाए तो सीधा भी नाच का इस्तेमाल करेंगे। किसका, भी नाच। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि का हम प्रयोग करते हैं। लकड़ी की कटिंग करना है, ठीक है, और आंतरिक कटिंग करना है, ये भी ध्यान रखना है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग करना है तो हम किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कंपास आरी, ऑप्शन बी है की होल आरी, ऑप्शन सी है कोपिंग आरी, ऑप्शन डी है फ्लेट आरी। तो दोस्त हम लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की होल आरी का उपयोग करते हैं। किसका, की होल आरी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। सीट मेटल कार के लिए दोस्त ये उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। ये स्टेक का नाम है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या बोलते हैं इसको, ब्लो हॉर्न स्टेक। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला। अगला ये है, औजार का क्या नाम है। दोस्त ये टूल दिया गया है आपको, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मेरे भाई हो जाएगा क्ला हथौड़ा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था क्ला हथौड़ा किसे बोलते हैं। ये हो जाएगा दोस्त ट्रैक्स हथौड़ा। कौन सा होगा, टैक्स हथौड़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, टैक्स हथौड़ा है मेरे भाई। कैसा है, टैक्स हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद दोस्त धातु को अलग करने के लिए हम जो छेनी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए है चपटी छेनी, ऑप्शन बी है जालीदार छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी है हीरा पॉइंट छेनी। तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई जालीदार छेनी। कौन सा, जालीदार छेनी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन डी है बेवल एक जो वर्गाकार स्टेक। तो किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्त हो जाएगा ब्लो हॉर्न स्टेक का। किसका उपयोग? ब्लो हॉर्न स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में दोस्त गांठ दोष का जो कारण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी है असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है शाखाओं की वृद्धि, ऑप्शन डी है गलत सीजनिंग। तो इसका जो कारण है मेरे भाई वो हो जाएगा शाखाओं की वृद्धि। क्या होगा? ग्रोथ ऑफ दोस्त ब्रांचेस, यानी शाखाओं की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।